वीज़ा पे आए, विजिट वीज़ा पे, जो हमें यहाँ पे आकर के काम आसानी से मिल जाए, ठीक है। विजिट वीज़ा को फालतू वीज़ा मानते हैं, लेकिन हमें जिस वीज़ा पे आना है वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होना चाहिए। विजिट वीज़ा दो टाइप का होता है, एक स्पॉन्सर्ड होता है, एक नॉन स्पॉन्सर्ड होता है। अगर आप स्पॉन्सर्ड के थ्रू यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उसका पैसा भरने का, उसका रिन्यूअल कराने का सारा जिम्मेदारी उन्हीं का होता है, ठीक है। मैं स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे ही आया था, ठीक है। दोस्तों, आज हम ओमान के विजिट वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग ओमान में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एक्सपीरियंस है और उसमें बताने वाले हैं कि आखिर में जो लोग आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे वो कैसे काम पा जाते हैं, उनको काम कैसे मिलता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन होती है लोगों के मन में, ठीक है, कि मैं विजिट वीज़ा पे जा रहा हूँ तो मेरा काम क्यों नहीं लग रहा है, आखिर में हमारा क्या गलती है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि विजिट वीज़ा का फ़ीस कितना होता है ओमान का, और ओमान में आकर के विजिट वीज़ा पे कैसे काम करना है, और किस वीज़ा पे आए विजिट वीज़ा पे, जो हमें यहाँ पे आकर के काम आसानी से मिल जाए, ठीक है। बहुत से लोग होते क्या है दोस्तों, विजिट वीज़ा को फालतू वीज़ा मानते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि जो विजिट वीज़ा होता है उस पे ना जाएं, लेकिन बहुत से लोग आते हैं। मैं खुद आया हूँ, आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, विजिट वीज़ा पे ही आया था, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, विजिट वीज़ा का फ़ीस तो हर वीडियो में बताते रहते हैं। 32 रियाल, 30 रियाल ऐसे लगता है, 25 से लेकर के 30 रियाल, यानी इंडिया का 6-7 हज़ार रुपये लगता है, ठीक है। लेकिन हमें जिस वीज़ा पे आना है वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होना चाहिए। विजिट वीज़ा दो टाइप का होता है, एक स्पॉन्सर्ड होता है, एक नॉन स्पॉन्सर्ड होता है। ये मैं बताता रहता हूँ, आप लोग के समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो जो ये लोग जो यहाँ की कंपनियाँ होती हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, वो विजिट वीज़ा ही निकालती हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है। जब ये स्पॉन्सर्ड वीज़ा निकल जाता है, चाहे एक्सप्रेस वीज़ा हो, ठीक है, या फिर टूरिस्ट वीज़ा हो, वो निकालते हैं स्पॉन्सर्ड के थ्रू ही निकालते हैं। तो अगर आप स्पॉन्सर्ड के थ्रू यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है तो स्पॉन्सर जो होता है उनकी ज़िम्मेदारी होती है, उसका पैसा भरने का, उसका रिन्यूअल कराने का सारा ज़िम्मेदारी उन्हीं का होता है, ठीक है। तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि जो विजिट वीज़ा होता है वो गलत है, वो रॉन्ग है, उसमें किसी प्रकार का मतलब धोखाधड़ी नहीं होता है, ठीक है। अगर वो स्पॉन्सर से यहाँ से निकालता है, मतलब जो मालिक है तो वो निकालता है, तो आपको यहाँ पे आना है और वो खुद अपने ही कंपनी में काम करवाएगा, ठीक है, ना कि दूसरे कंपनी में या इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो ये स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे अगर जो लोग आते हैं, जैसा कि मैं स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे ही आया था, ठीक है। तो अब ये मत समझ लेना कि एक्सप्रेस वीज़ा है तो बेकार है, विजिट वीज़ा है तो बेकार है, टूरिस्ट वीज़ा है तो बेकार है, ऐसा मत समझना। क्योंकि स्पॉन्सर्ड के थ्रू है तो वो पूरी जिम्मेदारी स्पॉन्सर्ड की होती है, ठीक है। यानी यहाँ का जो मालिक है, उमानी है, अरबाब है, शेख है, ओनर है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको काम दिलाना उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वीज़ा रिन्यूअल कराना उसकी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। तो अगर ऐसे में आप यहाँ पे आते हैं भाई, तो आपको काम लगेगा ही लगेगा ना, क्योंकि वो लोग खुद अपने काम के लिए ही बुलाते हैं। और कुछ होता है अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा, ठीक है। अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा एजेंट लोग निकालते हैं, पूरा एजेंट की गलती होती है। अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा निकाल देते हैं, उसमें कंपनी का नाम झूठ हो, मतलब झूठ का कंपनी का नाम डाल देते हैं, एक वेबसाइट बना करके उसमें कंपनी का नाम रजिस्टर करके झूठो मूठ का, और उस पर अनस्पॉन्सर्ड का निकाल देते हैं। उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, उसमें खुद आप ही मतलब आपका ही मालिकाना हक होता है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, बाई चांस आपका काम नहीं मिलेगा या कोई दिक्कत हो जाता है, तो आपको फिर एक्सटेंड करवाना पड़ता है, यानी उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है वर्क वीज़ा में, या फिर आपको दूसरा विजिट वीज़ा लगवाना पड़ता है थोड़ा टाइम बढ़ाने के बाद में। अगर आप नहीं लगवाते हैं तो 1 दिन का 10 रियाल फ़ाइन पड़ता है, महीने का आप जोड़ लो 300 रियाल हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन रहती है। ये अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा पे कोई किसी का मालिक नहीं होता है, खुद आप अपने ही मालिक होते हैं। आपको कुछ भी हो जाता है तो आप खुद ही मालिक रहते हैं। तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसमें आकर के आपको काम ढूंढना पड़ता है, ठीक है। काम ढूंढने के वजह आपको ये इधर उधर भागना पड़ता है, हो सकता है काम मिले या ना मिले। तो लोग यही सोचते हैं यार कि विजिट वीज़ा जो हो फ्रॉड है। आखिर में दुनिया आ रही है, हम 4-5 साल से आप यार यहाँ पे काम कर रहे हैं, 4-5 साल हो गया काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम है बहुत से लोग आते रहते हैं, मैं खुद आया हूँ। तो आपको करना क्या है, स्पॉन्सर के थ्रू आना है, अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा पे मत आना। अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आओगे तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आपको काम मिलता है
तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है, आप चले जाओ, आपको वापस जाना पड़ेगा या फिर आप कन्वर्ट करवाओ, दूसरा वीज़ा लगवाओ, ठीक है। ये एक्सटेंट जो करने का है, ये वीज़ा बदली करने का, इस पे मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे जा कर के देखिए, ठीक है। हम बाकायदा इसी पे वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोगों को बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, स्पॉन्सर्ड विजिट वीज़ा होता है, वो सही होता है, बाकायदा वो सही होता है। आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका काम नहीं लगता है तो भी आपको स्पॉन्सर ही भेज देगा, अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। और अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, उसमें आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपको रिन्यूअल करवाना है। अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको जो मतलब उसका फ़ाइन लगता है, अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो 10 रियाल एक दिन का देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप स्पॉन्सर्ड पे आए, आप लोग समझते ही नहीं हो बात को यार। लोग बोलते हैं विजिट वीज़ा फ़ेक है, ऐसा है वैसा है। अगर विजिट वीज़ा फ़ेक होती तो सारी दुनिया पागल है यहाँ पे ओमान में आ रहे हैं, जो विजिट वीज़ा पे ही आ रहे हैं, या हम जैसे लोग पागल हैं जो यहाँ पे आकर के काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं। अभी हम खुद कंपनी में काम करते हैं और यहाँ पे ये देखो अभी वर्दी पहन के रखे हैं, दोपहर का टाइम हो जाता है, आप लोग को बताते रहते हैं, ठीक है। आपको कुछ नॉलेज बताते रहते हैं, इंफॉर्मेशन बताते रहते हैं कि आपको पता चले कि आप फंसने से बचें, ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के चक्कर में पड़े रहोगे तो यहाँ पे बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में पड़े रह जाते हैं, बहुत से लोग विजिट वीज़ा पे चले आते हैं। हालांकि विजिट वीज़ा जो है वो थोड़ा मतलब यहाँ पे कानून उसको नहीं मानती है वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आना, ठीक है। स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे जब आओगे तो आपको फंसने का बहुत ही कम चांस होता है, फंसने का चांस ना के बराबर होता है। अब अगर आपका स्पॉन्सर चाहेगा तो रखेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं रखेगा, लेकिन आपको एक अनाथ आश्रम की तरह, जैसे अनाथालय की तरह घूमना फिरना नहीं है, ठीक है। तो ये है विजिट वीज़ा में अंतर, ठीक है, स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा का। तो ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।